आज चिंटू खाना खाने जब बैठा, मम्मी से फिर वही जिद करने लगा। 10 वर्षीय चिंटू घर में सबका लाडला था। बचपन से ही वह जिद्दी स्वभाव का था, क्योंकि वह घर का एकमात्र चिराग बनकर आया था। इसलिए उसे मम्मी, पापा, दादा, दादी सभी का प्यार मिल रहा था। जब भी वो खाना खाने बैठता तब उसे फ़ोन चाहिए होता था। उसके बिना तो वो मुंह में एक कोर भी नहीं लेता। यह आदत उसे एक दिन में नहीं लगी थी। बचपन में जब वो खाना खाने में ना नुक्कुर करता था तब उसकी मम्मी उसे गोद में लेकर फ़ोन में कार्टून चला देती और उसके बाद खाना खिलाने लगती। चिंटू भी रोना बंद करके फ़ोन देखकर खाना खाने लगता। शुरू शुरू में चिंटू के मम्मी पापा को तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि जब भी चिंटू रोने लगता उसकी मम्मी फ़ोन में कार्टून चला देती। चिंटू फ़ोन में कार्टून देखता हुआ चुप हो जाता। यही सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा। अब जब चिंटू 7 वर्ष का हुआ तो उसे मोबाइल के जरिए हर बड़े ब्रांड्स, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, खिलौने एवं वीडियो गेम्स के बारे में पता होने लगा। स्वाति भी अपने बेटे को समझा समझा कर परेशान हो गई थी कि वह इस फोन देखने की आदत को अब छोड़ दें, पर चिंटू के सिर पर तो जैसे फोन का नशा छा गया था। वो पढ़ने के समय भी फोन देखने का रट लगाए रहता। एक दिन तो हद ही हो गई जब चिंटू चोरी छुपे बिना किसी को कहे अपने बैग में फ़ोन लेकर स्कूल चला गया। स्कूल में जब फ़ोन बजने लगा तो टीचर सबका बैग चेक करने लगी। चिंटू के पास से फ़ोन बरामद होते ही उसके मम्मी पापा को स्कूल बुलाया गया। टीचर ने स्वाति और अनिल को बेटे के प्रति लापरवाही और असावधानी के लिए उन्हें 2-4 बातें सुना दी। घर आते समय अनिल स्वाति पर भड़क उठा। तुमने ही चिंटू को फ़ोन देकर बिगाड़ रखा है। बचपन में अगर तुमने उसे फ़ोन ना देकर खिलौने दिया होता तो ये आज ऐसी हरकतें नहीं करता। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था कि उसे फ़ोन मत दिया करो, वो बिगड़ जाएगा, लेकिन तुम हो कि उसे खाते टाइम, सोते टाइम, पढ़ते टाइम हर समय फ़ोन देकर उसे एंगेज करके रखती थी। अब भुगतो। अनिल अभी गुस्से में था, इसलिए स्वाति अभी ज़्यादा बात को नहीं बढ़ाई, क्योंकि वह शांति से इस समस्या का समाधान चाहती थी। घर लौटकर चिंटू को स्वाति ने नहलाया, फिर उसे खाना खिलाने बैठ गई। अनिल को आज ऑफिस से छुट्टी लेकर स्कूल जाना पड़ा था, इसलिए घर आकर वह थोड़ा परेशान नजर आ रहा था। खाना खिलाते समय चिंटू फिर से जिद करने लगा। मम्मी, मुझे फ़ोन देखना है, मुझे फ़ोन दिखाओ मम्मी, तभी मैं खाना खाऊंगा। स्वाति उसे बहुत समझाने की कोशिश करती रही, पर वह नहीं माना। आखिर में स्वाति का सब्र का बांध टूट गया। उसने सोचा, आज अगर चिंटू को शासन नहीं किया गया तो वो और भी ज़्यादा जिद्दी और लापरवाह होता चला जाएगा। इसलिए उसने चिंटू को ज़बरदस्ती खाना खिलाया और डांट कर मार कर सुला दिया। उसकी सास दमयंती जी यह देखकर बहुत गुस्सा हो गई और कहने लगी, क्यों हर समय चिंटू को डांटती रहती हो बहू? वो अभी बच्चा है, उसे क्या समझ है अभी? और तूने मेरे पोते को यह क्या सिखा दिया, फ़ोन में कार्टून देखना? चिंटू जब छोटा था तब भी मैंने कहा था कि उसे फ़ोन की आदत मत लगाओ, नहीं तो आगे चलकर बहुत दिक्कत होगी। अब चिंटू स्कूल में फ़ोन लेकर चला गया ना, ये भी तेरी वजह से हुआ है। न तो उसे फ़ोन दिखाने की आदत लगाती और न ही उसे इस तरह फ़ोन का भूत सवार होता। स्वाति अपनी सासू माँ की बहुत ही इज्जत किया करती थी, इसलिए उसने सब कुछ चुपचाप सुन लिया। पर रात को सोते समय उसने अनिल से कहा, देखो अनिल, आज जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ मेरी गलती नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी और माँ जी की भी गलती है। चिंटू जब 2 साल का था तब न ही मम्मी जी चिंटू को अपनी गोद में लिया करती थी और न ही बाबूजी। मुझे घर में खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना सब अकेले हाथों से ही करना होता। घर में तुमने जो चनाचूर और भुजिया का छोटा फैक्ट्री लगा रखा है उसमें नौकरों के लिए खाना भी मुझे ही बनाना पड़ता। अब मैं अकेले हाथों से इतना कुछ कैसे संभालती? जब भी वह रोने लगता मैं चिंटू के हाथ में फ़ोन देकर कार्टून चला देती और अपने काम में व्यस्त हो जाती। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि एक बड़ा सा टीवी ले लो, यह तुम्हारा टूटा फूटा छोटा सा टीवी बहुत पुराना हो गया है। न ही इसमें ठीक से पिक्चर दिखाई देती है और न ही इसमें कोई चैनल आता है, पर तुम हो कि मेरे बातों को कानों में जू तक नहीं रेंगते हो। अब जब इस समस्या को मैंने ही शुरू किया है तब मैं ही इसका समाधान निकालूंगी। अनिल अब स्वाति के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, मैंने आज सुबह थोड़ा ज़्यादा ही तुम्हें बोल दिया, इसके लिए मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तुम
माफ कर दो। सुबह उठते ही चिंटू फिर से फोन और एक नया वीडियो गेम लेने के लिए जिद करने लगा। अब चिंटू कोई छोटा बच्चा नहीं रह गया था कि वो स्वाति की बातों को नहीं समझता। स्वाति ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो बेटा, आज हम तुम्हारे लिए एक बड़ा सा फोन खरीदने जा रहे हैं। तुम अपने सारे पुराने खिलौने एक बैग में भर दो, हम उन्हें देकर तुम्हारे लिए एक नया फोन खरीद कर लाएंगे। स्वाति अपने बेटे को लेकर एक बड़े मॉल के सामने आ खड़ी हुई। रास्ते में आते समय चिंटू स्वाति को तरह तरह के प्रश्न करता रहा। मम्मी, हम मॉल के सामने तो चले आए हैं, पर तुम मुझे वहाँ कॉलोनी के गलियों में क्यों लेकर जा रही हो? चिंटू ने प्रश्न भरी नजरों से मम्मी से पूछ लिया। बेटा, वो क्या है ना कि हमारे ड्राइवर अंकल का घर इधर ही है, तो सोचा कि हम उस तरफ एक बार चलकर उनका घर देख लेते हैं। कहते हुए स्वाति उसे एक पतले से गली के सामने लाकर खड़ी कर दी। उस कॉलोनी में झुग्गी झोपड़ी के बने हुए घर देखकर चिंटू मम्मी से पूछ बैठा, मम्मी, यह घर इतना छोटा क्यों है? बेटा, इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं है ना हमारे जैसे कि बड़े घर बना सके, इसलिए इनके घर छोटे हैं। स्वाति ने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी कि तभी वहाँ कुछ बच्चे एक बिस्किट के पैकेट के लिए लड़ाई करने लगे, जिसे देखकर चिंटू एक बार फिर पूछने लगा कि वो लोग इस एक बिस्किट के पैकेट के लिए लड़ाई क्यों कर रहे हैं। एक तरफ कुछ बच्चे लड़ाई कर रहे थे तो दूसरी तरफ बिना चप्पल बिना कपड़े पहने कुछ बच्चे एक हाथ से रोटी पकड़कर अपने हाथों से तोड़ता हुआ इधर उधर भाग रहा था। स्वाति चिंटू को जो दिखाना चाह रही थी वह चिंटू अभी देख पा रहा था। बेटे के प्रश्न का जवाब देते हुए स्वाति बोली, बेटा, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें 2 वक्त का खाना मिल जाता है। इन्हें देखो, इनके पास न ही पहनने के लिए वस्त्र है और न ही खाने के लिए खाना। मम्मी, मुझे यहाँ पर और अच्छा नहीं लग रहा है, अब आप मुझे यहाँ से लेकर चलो। देखो ना, यहाँ पर कैसे बच्चे नंगे पोंगे घूम रहे हैं, कैसे 1-2 बिस्किट के लिए लड़ाई कर रहे हैं। चिंटू फिर से मम्मी की ओर देखकर कहने लगा। स्वाति अब अपने बैग से एक बोतल निकालकर चिंटू को पानी पिलाई और प्यार से उससे कहने लगी, क्योंकि बेटा, इनके माता पिता के पास हमारे जैसे इतने पैसे नहीं हैं कि वे उन्हें हर चीज़ दे सकें, इसलिए नंगे पुंगे घूम रहे हैं। तुम अपने आप को भाग्यशाली मानो कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास इतने बड़े घर हैं, गाड़ी है, खाने के लिए हर चीज़ उपलब्ध है, पर इनके पास यह सब न होते हुए भी देखो, यह बच्चे क्या अपने मम्मी पापा से फ़ोन या महंगे खिलौने के लिए जिद करते हुए तुम्हें नजर आ रहे हैं। इनके पास जो कुछ भी है वह उसी में संतुष्ट है। भगवान का तो आप शुक्र मनाओ कि आपको उन्होंने सब कुछ दिया है, पर फिर भी आप हर रोज़ फ़ोन देखना है या कोई नया वीडियो गेम लेना है कि जिद लगाए रखते हो। अपने खिलौनों और चीज़ों को यहाँ वहाँ तोड़कर फेंक देते हो क्योंकि तुम्हें वो आसानी से प्राप्त हो जाती है। चलो, मैं आज तुम्हारे पुराने खिलौने इन बच्चों में बांट दूँ। हाँ मम्मी, तुम इसे इनमें बांट दो। स्वाति चिंटू के खिलौने चिंटू के हाथों से उन बच्चों में बांट देती है। चिंटू बहुत खुश होता है। इसके बाद से चिंटू में सकारात्मक परिवर्तन नजर आते हैं। स्वाति को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो भगवान का भी शुक्र मनाती है कि उन्होंने उसे इतना कुछ दिया है। घर के सभी लोग उसके इस कार्य से बहुत ही प्रसन्न थे और उसकी तारीफ भी कर रहे थे। स्वाति भी अपनी इस नए पहल के बाद प्रसन्न रहने लगी थी। तो दोस्तों, क्या आपको कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ऐसी नई स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपको कौन सी प्रकार की कहानी पसंद है हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।